बिना बेलन चकला के सिर्फ एक ब्रश की मदद से आपने कभी ढेरों सारे पूरी बनाया है या आपने कभी चश्मा में इस तरीके से गार्डर लगाया हुआ है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में ये छोटे छोटे हैक्स बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों का जो पैंट होते हैं इस तरीके का, जीन्स पैंट या गेंजी का पैंट, कोई भी पैंट हो, इसके अंदर एक धागा या डोरी कमर में डाला हुआ होते हैं। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, एक साइड खींचते हैं, दूसरा साइड अंदर घुस जाते हैं। फिर से हमें इसको खोलकर डोरी को डालना पड़ते हैं। कई बार हम सामने वाला हिस्सा गांठ बांध के रखते हैं, खराब लगते हैं देखने में, तो बच्चे लोग को हम डांटते हैं। डांटने की पीटने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगा, बच्चे तो करेगा ही ये काम। तो हमें जो करना है, पीछे वाला जो साइड होते हैं पैंट का, एक सुई धागा ले लीजिएगा। डोरी के साथ पैंट को इस तरीके से आप सुई धागा की मदद से सिलाई कर लीजिएगा। 2-3 बार सिलाई करने से ही बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। फिर आप धागा को कट कर लीजिएगा, बाहर से दिखाई भी नहीं देगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, बच्चे लोग अगर डोरी खींचेंगे ना, तो कभी भी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि हमने गांठ बांध दिए हैं और हमें बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। अगला जो टिप्स है, अपने कभी गैस सिलेंडर में कैंची का इस्तेमाल किया है? क्यों हम गैस सिलेंडर में कैंची का इस्तेमाल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होते हैं, जो ख़त्म हो जाने से हमें नए गैस सिलेंडर लगाना पड़ते हैं ओवन के साथ। कई बार गैप खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं, तो कैंची ले लीजिएगा। कैंची को गैस सिलेंडर के कैप में फंसा दीजिएगा, कोई भी प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऊपर से इस तरीके से खींचने से देखिएगा, आसानी से आप गैस सिलेंडर का जो कैप है उसको खोल पाएंगे। सर्दियों में या बारिश में हमारे कपड़े सुखाने में बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो इमरजेंसी है, हमें चाहिए उसको, बच्चों का स्कूल ड्रेस हो, ऑफिस का शर्ट पैंट हो। कई बार कमर वाला पार्ट सूखने में समय लग जाते हैं, सर्दियों में धूप नहीं निकलते हैं, तो हम कैसे उसको सुखा सकते हैं? जो पतीला होते हैं, पतीला ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके का बर्तन ले सकते हैं, आपके पास जो है वो आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर पतीला ले रही हूँ। गैस ऑन करके उल्टा करके पतीले को गैस के ऊपर रख देंगे, अच्छे से पतीले को गर्म कर लेंगे। ज़्यादा गैस खर्च नहीं होगा। जब पतीला अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस बंद कर दीजिएगा। आपका जो एकदम से गीला कपड़ा है, सर्दियों में नहीं सूख रहा है, या पैंट का कमर है, मोटा होते हैं वो हिस्सा, इस तरीके से आप पतीले के ऊपर रख दीजिएगा। देखिएगा सूख जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अच्छे लगे टिप्स तो ट्राई करके देखिए। इस तरीके का शूज़ खोल कर रखते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आना शुरू हो जाते हैं। अगर रोज़ रोज़ इसको धो देंगे, सूखने में भी प्रॉब्लम होगा और शूज़ जो है ख़राब हो जाएगा। तो बच्चे लोग या बड़े रोज़ तो इस तरीके का शूज़ इस्तेमाल करते हैं। ले लीजिएगा लहसुन की 2 कली, कली को जो छिलका है थोड़ा सा सील कर इस तरीके से लहसुन रख दीजिएगा, जब शूज़ खोल कर रखेगा तब। इससे जो सारे जर्म्स बैक्टीरिया है, बदबू है, लहसुन एब्जॉर्ब कर लेगा और एक लहसुन आपका 5-6 दिन चलेगा। कई बार जो साड़ी होते हैं ना, इसको हमें फोल्ड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं, बहुत समय लग जाते हैं। एक कंघी की मदद से एक काम भी हम आसान कर सकते हैं। आपको फोल्ड करने के समय साड़ी खुलेगा नहीं। साड़ी की किसी भी एक पार्ट में कंघी इस तरीके से रखकर कंघी में साड़ी को आप इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाइएगा। आप खड़ा रहकर इस तरीके से फोल्ड करने से नीचे वाला जो पार्ट है वो भी अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिएगा।
पूरा साड़ी को ही हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब कंघी को हम निकाल लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने से साड़ी का जो पार्ट है वो अंदर नहीं घुसेगा और आसानी से आप कपड़े को फोल्ड कर पाएंगे। ये देखिए कितना आसानी हो गया है हमारा कप, कितना बढ़िया तरीके से कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अच्छे लगे आइडिया तो आप भी ज़रूर ये टिप्स ट्राई करके देखिएगा। एक बेलन की मदद से हम किस तरीके से घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। जब भी हम नए झाड़ू बाजार से खरीदते हैं ना, झाड़ू में बहुत सारे ये देखिए डस्ट रहते हैं फ्रेंड। ये देखिए कितना सारा डस्ट है। अगर इस को हम झाड़ू को घर में झाड़ू लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, घर भी हमारा और ज़्यादा गंदा हो जाएगा 5-6 दिन। तो किस तरीके से इस डस्ट को हम आसानी से निकल सकते हैं। पहले आप इस तरीके के जो पैकेट में झाड़ू आते हैं उसके अंदर डालकर बेलन ले लीजिएगा। बेलन से इस तरीके से टप टप कीजिएगा। इससे जितने भी डस्ट हैं वो पैकेट में आ जाएगा। ये देखिए मैं अच्छे से इसको इस तरीके से टैप टैप कर रही हूँ। डस्ट जब निकल जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस तरीके से करने से झाड़ू में कोई भी डस्ट नहीं रहेगा नए वाले झाड़ू में, और आपका झाड़ू एकदम से क्लीन हो जाएगा। फिर इस झाड़ू की मदद से घर झाड़ सकते हैं। ये देखिए सारे जो डस्ट था निकल गया है। अब इस झाड़ू से हम घर में झाड़ू लगाएंगे ना तो घर हमारा गंदा नहीं होगा। तो है ना, आप भी इस तरीके से बेलन की मदद से बहुत ही आसानी से एक काम कर सकते हैं। जो घर आपका 5-6 दिन गंदा होते ही रहते थे, आपका काम बढ़ जाता था, वो काम आसान हो जाएगा। सिर्फ एक इस तरीके का आप ले लीजिएगा एक बेलन। अच्छे लगे आपको ये टिप्स तो ज़रूर आप भी ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड। देखिएगा हमारे घर में जो कंघी होते हैं ना, इस तरीके का जो छोटे कंघी होते हैं, हम जुई को निकालते हैं, वही कंघी मैंने ले लिया है। मैं यहाँ पर ले लिया है सेलो टेप, जो सभी के पास सभी के घर में मौजूद होते हैं। कंघी के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा रख कर फिर हमें इस तरीके से सेलो टेप लगाना होगा। दोनों साइड ही हमें इस तरीके से सेलो टेप लगाकर ले लेंगे। फिर इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देख लेते हैं। बच्चे लोग तो स्कूल जाते हैं या हमारे बड़ों के बालों में भी जो जुई होते हैं, हम तो जुई को दवाई वगैरह ऑयल वगैरह लगाकर निकालते हैं। उसका जो अंडा होते हैं ना बालों में रह जाते हैं, फिर से वो अंडा से निकालते हैं जुई। तो आप इस तरीके से अगर सेलो टेप लगाकर बालों में कंघी करेंगे ना, सेलो टेप के जो गम है उसकी मदद से सारे जो जुई है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और अब परेशान ख़त्म हो जाएगा। हमारे घर में जो गैस ओवन होते हैं, कई बार गैस ओवन खाना बनाने के बाद हम अच्छे से उसको नीचे वाले हिस्से क्लीन करते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, उसको उठाने में तकलीफ़ होते हैं, क्योंकि इसको अगर इस तरह से खींचेंगे आसानी से आएगा नहीं। खाना वगैरह बनाते हैं ऑयल गिरते हैं, इससे चिपक जाते हैं। तो जो बोतल के ढक्कन होते हैं, आप गैस ओवन के जो चारी पाए हैं बोतल के ढक्कन के ऊपर इस तरीके से रख दीजिएगा। इस तरीके से रखने से ये आसानी से मूव करेगा। जब आप काम करेंगे तब आप उसको खींचेंगे, देखिएगा एक साइड से दूसरा साइड आसानी से आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का पुराना जो फाइल होते हैं बेकार हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही फाइल ले लिया है। जो बेड होते हैं ना, उसका जो गद्दी होते हैं फाइल के ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से गद्दी के अंदर हम डाल देंगे। घर में जो बुज़ुर्ग मम्मी पापा होते हैं, उसको चश्मा फ़ोन वगैरह कई बार टेबल पर रखते हैं, फ़ोन या चश्मा चाहिए उसको उठ कर लेना पड़ते हैं, तो प्रॉब्लम होती है ना। तो इस तरीके से आप जो फाइल का बैग है
बेड के पास रखकर उसके अंदर चश्मा हो, फ़ोन हो या एसी का रिमोट हो, सारे कुछ रख सकते हैं। उसको जो बुजुर्ग मम्मी पापा होते हैं उठकर लेने की या रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और नींद भी खराब नहीं होगा। हमारे घर में जो इस तरीके का चश्मा होते हैं हम पहनते हैं या बच्चे लोग पहनते हैं, कई बार बच्चे लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना चश्मा पहनकर, कई बार चश्मा गिर जाते हैं बार बार, वो उसको प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके लिए एक काम आप ज़रूर कीजिएगा, इससे बार बार जो चश्मा गिर जाते हैं ना वो गिरने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है रबर बैंड। 2 रबर बैंड लेकर चश्मा का जो हैंडल है, हैंडल में इस तरीके से रबर बैंड को अच्छे से हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें लगाना होगा। दोनों साइड ही हम इस तरीके से लगा लेंगे। फिर बच्चे लोग जो पहनेंगे बार बार नहीं गिरेगा और ये दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि कान के साइड में रहेगा। पूरी हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं। बिना बेलन चकला के कभी पूरी बनाया है ब्रश की मदद से? चलिए देख लेते हैं। मैंने एक थाली ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल थाली में अच्छे से इस तरीके से लगा लेंगे। फिर मैंने पूरी बनाने के लिए एक लोई ले लिया है। आप एक साथ 5-6 पूरी बना सकते हैं। ऑयल लगाकर ऊपर में एक लोई ले लिया है। प्लेट लेकर इस तरीके का ब्रश का जो पीछे वाला साइड प्लेन होते हैं इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम से पूरी बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप एक साथ बहुत सारे पूरी भी बना सकते हैं बिना बेलन चकला के। देखिए मैंने ऑयल लगा लिए थे तो आसानी से ये निकल जाएगा। ये देखिए, है ना कमाल का टिप्स? अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी ट्राई करके देखें। इस तरीके का जो शूज़ होते हैं, बच्चों का चप्पल होते हैं, कई बार इसमें कई तरीके का दाग धब्बे लेकर आते हैं घर पर, लेकिन जब हम इसको स्कूल भेजते हैं या ऑफिस जाते हैं ना, जो चप्पल या शूज़ हो एकदम से गंदा हो जाते हैं। घर में अगर पॉलिश का इंक ख़त्म हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है वैसलीन। वैसलीन लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक कपड़े की मदद से अच्छे से इस तरीके से क्लीन करेंगे। इससे हमारा जो बच्चों का शूज़ है या बड़ों का शूज़ है वो क्लीन भी हो जाएगा और एकदम से पॉलिश की तरह जो शाइन है ना वो भी चला आएगा। तो इमरजेंसी टाइम में अगर घर पर पॉलिश करने का इंक ख़त्म हो जाए तो आप इस तरीके से अपना जो शूज़ है या जो कोई भी चप्पल है इस तरीके से चमका सकते हैं। इस तरीके का जो कपड़ा होते हैं, शर्ट पैंट या कई बार जो गंजी का बोताम होते हैं ना, कई बार नए नए जो कपड़े होते हैं बोताम डालना, बोताम बंद करना बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है। बोताम के घर बहुत ही छोटा होते हैं तो इसके लिए आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा। सेफ्टी पिन की मदद से देखिए मैं इसे बोताम के अंदर सेफ्टी पिन डालकर बोताम के जो घर है इसके अंदर इस तरीके से डाल रही हूँ। इससे आसानी से चुटकियों में आप बोताम जो है बंद कर पाएंगे और नाखून इस्तेमाल करने की आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके का जो चश्मा होते हैं हमारे घर में कई बार घूमने जाए तो साथ में लेकर जाना ही पड़ते हैं। इसका जो बॉक्स है कई बार चश्मा पुराना हो जाने से बॉक्स ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, हम फेंक देते हैं, लेकिन बैग में लेकर जाने से कई बार चश्मा टूट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराना सॉक्स होते हैं जो ख़राब हो गया है, एक पार्ट गुम हो गया है, ऐसे ही क्लीन सा सॉक्स ले लीजिएगा साफ़ सुथरा। फिर इसके अंदर चश्मा रखकर बैग में लेकर जाने से चश्मा टूटने का जो डर रहते हैं वो कभी भी नहीं रहेगा। अच्छे लगे ट्राई कीजिएगा। अगला जो टिप्स है, हमारे घर में जो इस तरीके का फ़ोन का चार्जर होते हैं, कई बार जो चार्जर ख़राब हो जाते हैं तो हम फेंक देते हैं। तो चार्जर का ऊपरी वाला हिस्सा मत फेंकिएगा। हम तो फ़ोन लेकर बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, हम
हम भी मूवी वगैरह देखते ही रहते हैं, तो कई बार फ़ोन का स्टैंड नहीं होते हैं, हाथ में पकड़ कर देखते हैं। तो इस तरीके से आप चार्जर के ऊपरी वाला हिस्से को फ़ोन के स्टैंड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी काम भी कर सकते हैं और इस तरीके से मूवी कार्टून वगैरह भी देख सकते हैं। कई बार हम जो साड़ी पहनते हैं, हमें दूसरे किसी का हेल्प का ज़रूरत पड़ती है साड़ी का जो प्लेट होते हैं उसको पकड़ने के लिए। अगर घर पर कोई नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो एक कंघी की मदद से आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्लेट बना लिए हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लेट हमें बनाना होगा। फिर जो कंघी है, कंघी की जो खराब वाला कोई कंघी आप ले लीजिएगा। इस तरीके से कंघी का जो अंदर घुसा कर ऊपर से हमें खींचना पड़ेगा। इससे प्लेट जो है एकदम से अच्छे से बन जाएगा और आपको किसी भी तरीके का हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप भी ये टिप्स ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, पहले प्लेट आप इस तरीके से बनाकर साड़ी को पहन लीजिएगा।